गाइज, तो इस वीडियो में हम जो आपका बनक्योरा भाग 1 है उसमें से जो पद भाग है उसमें से पोएम्स के जो 16 राइटर्स थे उनको मैंने आपको याद करा दिया था। तो इसमें हम 16 से अगला जो बाकी जितने पद भाग हैं उसमें से जो पोएम्स के कवि हैं, जो राइटर्स हैं, उनको मैं याद करा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप नागपुरी पढ़ रहे हो तो नागपुरी को आपको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप बोल सकते हो। क्योंकि देखो, आप देखते होगे कि अभी सब कोई बोलता है कि खोरठा जो लोग लेता है वो लोग का ही 100 आउट ऑफ 100 आता है। ठीक है, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसे कोशिश करो ना कि नागपुरी में भी आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सको, है ना। तभी आप नागपुरी को एक नया मतलब आयाम दे पाओगे, एक नया नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। और इस तरह से आप मार्केट में आप एक कंपटीशन क्रिएट कर सकते हो, सौहार्दपूर्ण कंपटीशन जिसको बोला जाएगा, है ना, कि मतलब नागपुरी में भी 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पद भाग का जो आपका राइटर्स हैं उनको मैं याद करा देता हूँ आपको। स्पेशली ये वीडियो गाइस उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, प्रॉफिटेबल होगा, यूजफुल होगा, जो मतलब विलेज आसपास में रहते होंगे, जो बच्चे लोग, जो स्टूडेंट्स लोग, जो एस्पिरेंट्स लोग, क्योंकि उनको कोई भी चीज़ याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है और मतलब अपने आइडियाज को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो मतलब मुझे लगता है कि वीडियो देखते देखते आपको पूरा याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम से पहले आपको एक बार और देख के जाना है वीडियो को। ठीक है, और आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछला वीडियो में मैंने झारखंड वंदना का जो कवि है मृत्युंजय नाथ शर्मा, उसको मैंने बोला था कि मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो इसको आप कैसे याद करोगे? झारखंड वंदना का जो कवि है मृत्युंजय नाथ शर्मा, इसको आपको याद करना है तो आप ऐसे समझो कि आपको पता है कि जैन धर्म के तीर्थकर लोग यहाँ आए थे झारखंड में। तो वो आए क्यों? मतलब इसलिए आए क्योंकि वो झारखंड की वंदना को सुने अपने एरिया में। ठीक है, तो झारखंड वंदना वो लोग सुने कि झारखंड किस तरह से है, यहाँ की जो मतलब बहुत ही शांत वातावरण है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है झारखंड में। तो जो मृत्युंजय मतलब क्या बोलोगे उसको, कि झारखंड में मृत्युंजय मतलब मोक्ष समझ लो आप, है ना। तो झारखंड में आएंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैन धर्म के लोग इसलिए आए थे। क्यों? मतलब जब झारखंड वंदना वो लोग सुने तो उन लोगों को फील हुआ कि झारखंड जाना चाहिए अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, तो मृत्युंजय से आपको याद हो जाएगा। तो मृत्युंजय नाथ शर्मा जो राइटर है झारखंड वंदना के, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। अगला चलिए, यहाँ तक हम पढ़े थे बसंत तक, है ना। बसंत में आपको मैंने बताया था कि जो बसंत ऋतु होता है ना, उसमें मतलब किसी के पास कोई काम नहीं होता है ना, कोई मुद्दा नहीं होता है। तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा आपको याद हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला है अनमोल। नहीं, हाँ, अनमोल भी मैंने याद करा दिया था आपको। अगला है चांद मुस्काए। ठीक है, देखिए, तो चांद मुस्काए आप कैसे याद करोगे ना। इसके राइटर हैं द्वारिका नाथ सिन्हा, समझ रहे हो ना, द्वारिका नाथ सिन्हा इसके राइटर हैं। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे समझो ना कि देखो, चांद है ना, चांद मुस्का रहा है और आप द्वार पे खड़े हो। ठीक है, तो आप जो लोग मतलब थोड़ा सा प्रकृति से जिनको लगाव होता है, वो द्वार पे खड़े होकर चांद को देखते हैं, चांद को निहारते हैं और ऐसा उनको लगता है कि चांद मुस्कुरा रहा है ना। तो चांद को अगर मुस्कुराता हुआ आपको देखना है तो द्वार पे खड़ा होगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा द्वारिका नाथ सिन्हा ना, चांद मुस्काए, द्वारिका नाथ सिन्हा, द्वार पे खड़े, दरवाजा के सामने खड़े होकर। ठीक है, ऐसे भी तो तुम करते होगे भाई, कि जैसे जब तुम बच्चे रहे होगे तो चांद को देखते होगे द्वार पे खड़े होके। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, अपना भी आइडिया आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मैंने आपको बताया इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये आइडिया पसंद आता है तो
मतलब आपको एक ही बार में याद होने वाला है, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। ठीक है, अगला देखिए आह्वान। ठीक है, आह्वान का जो राइटर है चंद्रदेव सिंह है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, चंद्रदेव और आह्वान। ठीक है, देखो चांद है ना, जब आप समझो कि जब करवा चौथ होता है ना, जो महिलाएं रखती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए लंबी उम्र के लिए, इस तरह से कुछ होता है तो ठीक है, तो आह्वान उसमें बोलते हैं ना कि आजा रे आजा चंदा की जब तक तू न आएगा, बोलते हैं ना। तो चांद को वेट करते हैं हम लोग, है ना। चंद्रदेव सिंह आह्वान, आने के चांद को निकलने के लिए आह्वान करते हैं करवा चौथ में, एकदम याद होगा। ठीक है, अब है माटी, और उसके राइटर हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। तो ये भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ। देखो माटी है ना, तो नंद, नंद मतलब बच्चा, तुम बच्चे थे तो माटी खाते थे, सिंपल सा याद हो जाएगा। और एक ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक उमेश नाम का डॉक्टर है, डॉक्टर उमेश। ठीक है, डॉक्टर उमेश बताते हैं ना कि कोई माटी, डॉक्टर उमेश बताते हैं कि कोई माटी बेस है कि नहीं है। बेस मतलब समझते हो ना कि अच्छा है कि नहीं। नागपुरी में अच्छा को बेस ही बोला जाता है, बेस करत ही राव रे मन, बोलते हैं ना। तो बेस, उमेश, उमेश बेस याद हो जाएगा। ठीक है, और नंद तो मैंने आपको बता दिया, बचपन में तुम माटी खाते थे तो याद हो जाएगा, मिट्टी खाते थे। ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा और आपको अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा। अगला है हमरेकर नागपुर, है ना, नागपुर। अब देखो हमरेकर नागपुर है और इसके राइटर है महेश्वर दास गुप्ता। तो ये क्यों नहीं याद होगा, शिव भगवान को जान रहे हो ना, उसके उनके जो गले में हमेशा नाग रहता है ना, तो नागपुर और महेश्वर, कुछ कहना ही नहीं है इसमें, नागपुर और महेश्वर। नागपुर, नाग लोगों के लिए तो एक मतलब गांव ही है, समझ लो। शंकर जी का जो गला है नाग के लिए गांव है, नागपुर है। महेश्वर का गला नाग लोगों के लिए नागपुर है। ठीक है, पनिहारिन, देखो ये थोड़ा सा लॉजिकल मतलब नहीं लगेगा आपको, लेकिन याद जरूर से हो जाएगा आपको। ठीक है, पनिहारिन को आपको कैसे याद करना है ना, इसके राइटर है मधु मंसूरी हसमुख, है ना, मधु मंसूरी हसमुख। पनिहारिन क्या, पनिहारिन का मतलब है जो घड़ा लेके पानी लेने जाती है। ठीक है, घड़ा लेके पानी लेने जाती है। और मधु मंसूरी से हम ले रहे हैं मधु। ठीक है, मधु मंसूरी हसमुख, है ना, हसमुख। तो इसको आप ऐसे याद करो कि जैसे आप मान लो कि पनिहारिन पानी लेने गई है। ठीक है, और घड़ा का जो ढक्कन है वो भूल गई है। ठीक है, पानी लेने गई है और घड़ा का जो ढक्कन है उसको भूल गई। तो इससे क्या होगा ना कि जो मधु, और आसपास में मधुमक्खी रहे होंगे। ठीक है, तो मधुमक्खी देखते हो कैसे छत्ता बना लेती है, एकदम सामने सट के रहती है। तो मतलब तो इसमें क्या है ना कि जो पनिहारिन पानी लेने गई थी ना, वो पनिहारिन बहुत अच्छी थी। तो मधु लोग क्या किए ना कि मतलब कुछ था, तो मधुमक्खी लोग क्या किए ना कि उसके घड़ा का, जो घड़ा लेके वो पानी लाने के लिए गई थी, तो मधुमक्खी लोग अपना छत्ता बना के उसके घड़े का मतलब ढक्कन बन गई। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा थी चमत्कारी पनिहारिन थी, समझ लो। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि पनिहारिन पानी लेने गई थी तो मधुमक्खी लोग उसका जो घड़ा था उसका ढक्कन बन गए थे। ठीक है, याद हो जाएगा। लॉजिकल बात नहीं है, बट याद रखने के लिए काफी है। ठीक है, अगला जिंदगी जत्रा। ठीक है, जिंदगी जत्रा आपको याद करना है तो प्रमोद कुमार राय। आप समझो, जो आदमी हमेशा मोद प्रमोद में रहता है ना, मोद प्रमोद में रहता है, उसके लिए क्या है जिंदगी। जिंदगी तो एक जत्रा के समान ही है, पर्व त्योहार जत्रा मेला है। ठीक है, जो आदमी हमेशा मोद प्रमोद में रहता है उसके लिए जिंदगी एक जत्रा है, जिंदगी जत्रा। प्रमोद कुमार राय, याद हो गया भाई। बथा, देखो बथा, बथा को आप ऐसे याद कर सकते हो कि ठीक है, आप समझो आप अपना मतलब अपना रूम का जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पढ़ाई करते हो, उस रूम का ताला लगा के कहीं पे आप डांस करने चले गए। ठीक है, डांस करने चले गए कहीं पे, समझ लो। तो आपने डांस करते हुए ताले का चाबी भुला दिया,
कहीं पे गिरा दिया। अब आप जब वापिस रूम आओगे तो वो डांस आपके लिए एक बथा यानी एक दर्द बन गया ना, क्योंकि उस डांस के कारण ही आपका चाबी खो गया। तो वो डांस आपके लिए एक बथा यानी एक दर्द बन गया, डांस आपके लिए एक दर्द बन गया। ठीक है, तो शकुंतला 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 याद हो जाएगा। ठीक है, शकुंतला, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। अब विकट समस्या, ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा ना। देखिए विकट समस्या मतलब इसको मैं अपने लेवल पे आपको अपने तरीके से बताता हूँ, आप अपने तरीके से याद कर लेना। मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ ना, वहाँ पे एक कालीचरण जी है, ठीक है, तो उनका मन बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, लेते हैं पीते हैं। ठीक है, तो देखिए वो कालीचरण जी का मन बहुत अच्छा है बट वो पीते हैं, इसके कारण उनके घर वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा विकट समस्या बन गया है कि इतना अच्छा आदमी पीता है, इसको पीने का जो है लत, इसको कैसे दूर करें, ये विकट समस्या बन गया है। ठीक है, तो विकट समस्या, अगर किसी भी आदमी का मन अच्छा है, समझिए सुमन है ना, कालीचरण सुमन, देखिए मन मतलब मन सुमन है लेकिन मतलब काली भी, कुछ कालापन भी है उसमें। तो इस तरीके से वो क्या है, अगर आपका मन बहुत अच्छा है लेकिन आप में कुछ बुराइयां भी हैं, तो वो आपके लिए विकट समस्या है ना, ये आपको याद हो जाएगा। काले मतलब मन काला, ऐसे मतलब आपका मन तो अच्छा है, सुमन है आप, लेकिन आप में कुछ कालापन भी है, ये आपके लिए एक विकट समस्या है, आपके परिवार के लिए एक विकट समस्या है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए कोयल है मुकुंद नायक, तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुकुंद नायक का आप गाना सुने हो ना, ये नागपुरी के प्रसिद्ध गायक हैं ना, नागपुरी गानों के प्रसिद्ध गायक हैं। तो इनका जो गाना होता है ना, मतलब कोयल को ये बहुत यूज करते हैं। ठीक है, कोयल को वो अपने गानों में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, कोयल शब्द को। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है मुकुंद नायक जी। ठीक है, अब मति करु शान, ठीक है, मति करु शान को आपको कैसे याद करना है, इसके राइटर है देवेंद्रनाथ पाठक। अब देखो, जब आपको अपने आप पर शान होने लगता है, घमंड होने लगता है ना, ठीक है, तो समझता है आदमी, बोला जाता है कि इसका पाप का घड़ा भर गया है, अब इसको इंद्र लेने के लिए आ जाएंगे, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मतलब देखिए ये तो हर एक धर्म का अलग अलग होता है, लेकिन ऐसे जनरली भाषा बोला जाता है कि इंद्र का बुलावा आ गया, तो याद करने के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप, मैंने खुद बोला आपको कि आप अपना आइडिया भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ज्यादा सहन करोगे ना, ज्यादा घमंड करोगे तो पाप का घड़ा भर जाएगा और इंद्र का बुलावा आ जाएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको, मति करो शान, मत करो घमंड भाई, क्यों, तो मतलब क्योंकि अगर तुमको घमंड करोगे, तुम शान करोगे तो इंद्र का बुलावा आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब जवानी जब जागेला, मेघनाथ ओहदार इसका राइटर है, मेघनाथ ओहदार। तो देखो, जो प्रेमी जोड़ा होता है ना, जो प्रेमी जोड़े जो होते हैं, उनके अंदर, उनके मन में प्यार जग जाता है जब मेघ घिर जाते हैं, बादल घिर जाते हैं, पानी बरसात होता है ना, तो प्यार पनपता है। ठीक है ना, इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगा। जवानी जब जागेला, तो जवानी कब जागेला, जब मेघ आवेला, है ना, जवानी कब जागेला, जब मेघ आवेला, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगला है सोना ना रूपा भेल, पार्थ नंद तिवारी। ऐसे नहीं लग रहा है कि सोना ना रूपा भेल, सोना ना रूपा भेल, ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई किसी को मतलब ये उपदेश दे रहा है टाइप से लग रहा है ना, कि कोई किसी को उपदेश दे रहा है कि देखो पार्थ, हे पार्थ, ये सोना कभी रूपा नहीं हो सकता, इस तरह से लग रहा है ना आपको कि सोना ना रूपा भेल। तो ये पार्थनंद तिवारी याद हो जाएगा आपको। आप, मैंने पार्थ वर्ड इसलिए, मतलब महाभारत में कृष्ण भगवान अर्जुन को जो सलाह देते हैं ना, हे पार्थ बोलते हैं ना, हे पार्थ तुम किस चीज की लालसा रखते हो, संसार एक मोह माया है, ऐसे उपदेश देते हैं ना। तो हे पार्थ, ये सोना कभी रूपा ना हो सकता, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तोर बिना, तोर बिना, ठीक है, तोर बिना इसके राइटर है मधुसूदन दुबे। तो मधुसूदन है तो यहाँ भी हम मधु को ही लेके चलेंगे। ठीक है, तोर बिना, समझो एक मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें जो मधु, रानी मधुमक्खी जो होती है ना,
रानी मधुमक्खी जो होती है, वो रानी मधुमक्खी अगर छत्ता को छोड़ के दूसरे जगह चला जाए तो जो बाकी मधु है वो क्या बोलेंगे, तोर बिना हम लोग कहाँ, हम क्या करेंगे, तोर बिना हम ही नहीं क्या करब, हम नो जाब। तो तोर बिना मधुसूदन, है ना, तोर बिना मधुसूदन, मधुमक्खी के छत्ते का रानी की रानी जब मधुमक्खी के छत्ते को छोड़ के जाती है तो बाकी मधुमक्खी भी बोलते हैं कि तोर बिना हम ही नहीं क्या करब। ठीक है, आपको याद होने वाला है। अब नीच कर्म, ठीक है, नीच कर्म, इसके राइटर है धनंजय नाथ तिवारी। तो धनंजय नाथ तिवारी जी को आपको याद करना है नीच कर्म। तो कैसे याद होगा, देखिए धनंजय याद करना है आपको, ठीक है, और नीच कर्म बहुत ही अच्छा रिलेशन है ना? नीच कर्म मतलब अपना कर्म, स्वयं का कर्म, अपने आप का कर्म। तो आपका कर्म आपको बताता है और आपको रिजल्ट देता है कि आपके पास धन अर्जित होगा कि नहीं होगा, है ना। आपका कर्म, आपका नीच कर्म बताता है आपको, आपका मतलब सेल्फ जो आप एक्टिविटीज करते हो, सेल्फ एक्टिविटीज करते हो, उसी से पता चलता है और उसी से रिजल्ट आता है कि आपके पास धन रहने वाला है कि नहीं, आप धन अर्जित करने वाले हो कि नहीं। तो जो धन अर्जित करता है उसी को ना धनंजय बोलते हैं, ठीक है। तो धनंजय, ठीक है, धन अर्जित करने वाला, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपके नीच कर्म पे डिपेंड करता है, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माय कर दुलार, अगला है माय कर दुलार और इसके राइटर है मनोहर महंती। अब कितना अच्छा संयोग है, देखिए ऐसा चीज मिलता है याद करने के लिए। तो इसमें याद ही कुछ नहीं करना है ना, माँ का दुलार याद करना है। माँ की दुलार, माँ की ममता कितना मनोहारी होता है ना। माँ का दुलार, माँ का जो प्यार होता है कितना मनोहारी होता है। तो आपको याद होने वाला है, कुछ कहना ही नहीं है इसमें, मनोहारी, माँ की ममता, माँ का दुलार कितना मनोहारी होता है संसार के सभी चीजों से, ठीक है। अब कोराम्बे वासुदेव राय आपको याद करना है, वही चीज आ जाएगा। कोराम्बे जगह है, बट कोराम्बे को अभी मैं दूसरी तरह से आपको बताऊंगा। कोरा, समझते हैं, कोरा माँ का जो गोदी होता है ना, माँ जब आपको गोदी करती है तो उसको नागपुरी में बोलते हैं कोरा करना, ठीक है। तो कोराम्बे को आपको कोरा याद करना है। जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि कोरा किसको बोलते हैं, आप समझ लीजिए, जैसे माँ जब आपको गोदी करती है ना तो वो नागपुरी में उसको कोरा करना बोलते हैं, कोरा करना, है ना, कोरा करना। तो कोरा करना अच्छा ही आपको याद होगा। गोविंद शरण, देखिए गोविंद शरण है ना, शरण, माँ अपने शरण में रखती है, गोद में रखती है, ठीक है। माँ आपको अपनी गोद में रखती है, शरण में रखती है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कोराम्बे वासुदेव राय, गोविंद शरण, ठीक है, गोविंद शरण लोहार, याद हो जाएगा आपको। आप फिर से एक बार वीडियो को देख लेना, एग्जाम में जाने से पहले आपको डेफिनेटली आप राइट क्लिक करके आओगे। ऑप्शंस जब आप देखोगे ना तो आपके मन में एकदम दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होगा कि इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। और आखिरी है गाइस, धरती है रतन। इसके राइटर है राम उचित सिंह। तो राम का जो धरती था ना, वहाँ का जो मतलब क्या बोलेगा, वहाँ का जो कार्य व्यापार जो भी बोलिए, इतना उचित तरीके से होता था ना, सभी चीज़ों का कार्य जो होता था, लेन देन जो भी चीज़, तो इतना अच्छा से होता था ना कि आदमी वहाँ उसको बोलता था कि ये धरती एक रतन है, ठीक है। राम की जो धरती थी अयोध्या, वो एक धरती क्या थी, रतन के समान थी। इस तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखिए ये आखिरी था, ठीक है। तो आपको मैंने जो 32 थे ना टोटल, हाँ 32 थे, तो पद भाग के जो 32 कविता के कवि और कविता दोनों याद हो गए आपको। आप इसमें से आप एकदम एक भी मिस्टेक नहीं होने वाला है आपसे, मैं गारंटी लेता हूँ। आप बस इससे पहला वाला जो वीडियो है उसको भी एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। और एग्जाम में जाने से पहले एक बार और देख लेना, तभी आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है।
तो ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से। आपको नागपुरी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि नागपुरी में भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और जो सौहार्दपूर्ण कंपटीशन की बात मैंने की है वो आप ध्यान रखिएगा, जरूर से आप कर सकते हो। आप भी 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकते हो, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। चलिए तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ठीक है। थैंक यू।